बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहर्रमुल हराम की यकम तारीख़ है, पहली तारीख़ है। आप जानते हैं कि इस्लामी साल हिजरी साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। अजीब इत्तिफाक है कि मुहर्रमुल हराम का इस्लामी साल का आगाज़, इसके ज़िक्र का तज़किरे का आगाज़ खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से होता है। आपकी शहादत के तज़किरे होते हैं, आपकी हयात तय्यबा के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी इतनी जामे है कि अगर उस पर एक एक बात को लेकर रोशनी डालने की कोशिश की जाए तो इसके लिए महीनों के जुमे दरकार होंगे। एक जुमे में मुख्तसर से इशारात दिए जा सकते हैं। तो यकम मुहर्रमुल हराम भी है, इस्लामी साल का पहला दिन है, जुमा है। 1447 हिजरी। और फिर इस तारीख़ का इजरा करने वाले भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुसूसी औसाफ में से एक अज़ीम वसफ़ गैरत का भी रखा था। गैरतमंद बहुत ज़्यादा थे। ज़ाहिर है जब मदीना मुनव्वरा में एक सल्तनत की बुनियाद रख दी गई, अब दूसरी सल्तनतों से, दूसरे मुल्कों से ख़त ख़िताबत भी होती थी। वो अपनी तारीख़ें लिखते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इससे बड़ी गैरत आती थी कि हम पहले की कोई तारीख़ें लिखें। इसलिए सहाबाए कराम के साथ मशवरा किया कि हमारी अपनी एक तारीख़ होनी चाहिए। हम एक कौम हैं और हमारी एक अपनी तारीख़ होनी चाहिए। चुनाचे सहाबाए कराम ने बैठकर मुशावरत की कि तारीख़ तो ठीक है, होनी चाहिए, इसकी बुनियाद कौन से वाक़े को बनाएं, कहाँ से इसका आगाज़ करें। तो इस पर मुशावरत होती रही। चुनाचे बहुत सारे दिन थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत भी है, अजीम दिन है। जिस दिन आपको नबूवत से नवाजा गया, पहली वही आई, भी बड़ा अजीम दिन था। फ़तह मक्का भी बहुत बड़ा अजीम दिन था। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, इस उम्मत के लिए यह भी एक बड़ा हादसा, बड़ा सानेहा था। इस वाक़े को भी बुनियाद बनाया जा सकता है, जैसा कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से उठने से अपनी तारीख़ का आगाज़ किया है। तो बहुत सारे दिन थे, बहुत सारे वाक़यात थे, लेकिन हिजरत को बुनियाद बनाया गया। हिजरत को बुनियाद बनाने के एतबार से ये भी एक बड़ा दिलचस्प मौजू है, तवील तलब है, लेकिन इस वक्त इस पर ज़्यादा बात करने का इरादा नहीं है। हिजरत को इसलिए बुनियाद बनाया कि हिजरत से इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। मक्का मुकरमा में आपकी कोई सल्तनत नहीं थी, मुसलमानों की कोई सल्तनत नहीं थी। मदीना मुनव्वरा में आकर बाकायदा एक सल्तनत की बुनियाद रखी गई
और जब सल्तनत की बुनियाद रख ली जाती है तो ये उस कौम के लिए बहुत बड़ा दिन शुमार होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत अहमियत हिजरत के वाक़या को दी गई। चुनाचे हिजरत से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय से तारीख़ का, मुसलमानों की तारीख़ का आगाज़ किया गया। फिर यही तारीख़ें ख़तों में लिखी जाती थी। इसकी बुनियाद भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रखी और इसकी यकम को शहादत भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कि जब भी नया साल शुरू हो तो उसी अजीम शख्स के तज़किरे से शुरू हो और साथ में उनको शहादत मिली, उनकी शहादत से तज़किरा हो कि कौमें यूं ही नहीं बना करती, इसके लिए खून बहाना पड़ता है, कुर्बानियां देना पड़ती। चुनाचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे मदीना मुनव्वरा में शहादत की मौत अता फरमा। सहाबाए कराम बड़े हैरान होते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जितना रोब दबदबा कि पूरी पूरी ताकतें आपके नाम से कांपा करती थीं, और आज भी हम मुसलमान बड़े फ़ख्र से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा करते हैं। और मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि अगर एक उमर और हो जाते तो इस रूए ज़मीन से कुफ़र का नामो निशान मिट जाता। ऐसे अजीम इंसान थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने रोब वाले, दबदबे वाले, और आपकी शहादत वो भी मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के मरकज़ में, ये कैसे हो सकता है? लेकिन मांगने वाले का खुलूस हो, देने वाली अल्लाह की ज़ात हो तो उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। चुनाचे एक गुलाम था मायूसी, अबू लुअलु फ़ेरोज़, मजूसी था और काफ़ी कामों का माहिर था, कई सारे फ़नून जानता था। उसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत की कि मेरा मालिक मुझसे टैक्स ज़्यादा लेता है। उस वक़्त ये रिवाज चलता था कि ग़ुलामों को काम के लिए आज़ाद छोड़ देते थे कि ठीक है तुम जाओ, अपना काम काज करो, कारोबार करो, मेहनत मजदूरी करो, तो हमारी तरफ से आप पर कोई पाबंदी नहीं है, माहाना या सालाना हमें इतने पैसे कमा के दे दिया करो, बाकी जैसे मर्जी अपना खर्च करते रहो। एक ग़ुलाम के लिए ये बड़ी सहूलत होती थी। जाहिर है कि एक वो हर वक़्त अपने आका का पाबंद है, एक लम्हे के लिए भी उसकी इजाज़त से आगे पीछे नहीं हो सकता। एक है कि उसको कमाने, खाने पीने की, आने जाने की खुली छुट्टी मिल गई, माहाना या सालाना कुछ टैक्स है वो देना होता है। तो इसके कामों के एतबार से वो मिकदार ज़्यादा नहीं थी, काफ़ी फ़नून का माहिर था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसने शिकायत की कि मेरा आका मुझ पर टैक्स ज़्यादा लगाता है, आप उनसे कहें कि वो इसमें कुछ कमी कर लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे पूछा कि कितना टैक्स लेते हैं। इसने बताया कि इतना लेते हैं। काम क्या क्या जानते हैं? ये काम जानता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आपके कामों के एतबार से ये कोई ज़्यादा मिकदार तो नहीं है, बहुत मामूली मिकदार है। चुनांचे एक दफ़ा मैंने दरसे कुरान में जो गैर मुस्लिमों से जिज़िये लिए जाते थे, टैक्स लिए जाते थे, उसकी मिकदारें भी जिक्र की थी। वो बिल्कुल मामूली बनती हैं, बहुत थोड़ी बनती हैं। मुसलमानों का मज़हब हमदर्दी का मज़हब है, खैर खाही का मज़हब है। इसमें इस तरह के टैक्स नहीं लगाए जाते जो दूसरों की ताकत से बढ़ जाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो ऐसा दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। मारूफ वाक़या है कि एक बाज़ार में चक्कर लगा रहे थे तो एक यहूदी को देखा, बूढ़े को, कि वो भीख मांग रहा है।
उसको बुला के पूछा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा कि भीख मांग रहा हूं। तो पूछा कि बैतुल माल से वजीफा मिलता है? वजीफा भी मिलता है। तो मिलता है, जरूरत पूरी नहीं होती, होती है, तो फिर भीख क्यों मांगते हो? उसने कहा जी जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन साल के बाद जो जिजिया देना होता है वो पैसे नहीं बचते, तो इसलिए ख्याल हुआ कि चंद एक दुकानों से सवाल करता हूं, वो उतने के पैसे हो जाएंगे तो जाके जमा करवा दूंगा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा दर्द दिल रखने वाले इंसान थे कि उसी वक़्त अपनी काबीना को बुलाया और बुलाकर उनसे कहा कि कितनी बेमरुवती की बात है कि इन लोगों की जवानियों को तो हम खाएं। इस्लाम में जब इस्लाम का झंडा लहराता था तो गैर मुस्लिम कमाते थे, मुसलमान खाते थे। गैर मुस्लिम कमाते थे, मुसलमान खाते थे। अब उसके बिल्कुल बरक्स हो गया, हम कमाते हैं, वो खाते हैं। तो बहरहाल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कितनी बेमरुवती की बात है कि इनकी जवानियों को तो हम खाएं और बुढ़ापे में इनको भीख मांगने के लिए छोड़ दें। तो ऐलान कर दिया कि जब कोई गैर मुस्लिम कमाने के काबिल ना रहे तो उसका जिजिया माफ है। बैतुल माल फिर भी उसका बोझ उठाता है, फिर भी उसको वजीफा देता है, लेकिन उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने खैरखा इंसान थे, इसकी बात को भी गहराई से समझते थे कि ये कोई ज्यादा नहीं है, बहुत मामूली मिकदार है। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुना है कि तुम चक्कियां बहुत अच्छी बना लेते हो, तो मुझे एक चक्की बना दो। तो उसने कहा कि मैं आपको ऐसी चक्की बना के दूंगा कि जिसकी शोहरत मशरक व मगरब तक होगी। बात खत्म हो गई, मजलिस बर्खास्त होगी, वो चला गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उकाबी नजरें उसको काफी देर तक ताड़ती रही। अल्लाह ने बड़ी बसीरत अता की थी। बंदा मोमिन होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, फिर उसको धोखा नहीं दिया जा सकता, उससे अपने अल्फाज का माना नहीं छुपाया जा सकता, अपनी चालों को उससे पर्दे में नहीं रखा जा सकता। इस वक्त जो हम सारे मुसलमान, हमारी सारी सल्तनतें, सारे हुक्मरान हर चाल में गिरफ्तार होते रहते हैं और बारहा होते चले जा रहे हैं, ये वही ईमानी बसीरत ना होने की बात है। वगरना ये कैसे हो सकता है कि एक काफिर कोई बात कहे और मुसलमान मोमिन उसका मफहूम ना समझ सके। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फिर फरमाया अपने साथियों को कि ये मुझे कत्ल की धमकी दे के गया है, ये मुझे कत्ल की धमकी दे के गया। हालांकि कहां कत्ल कहां चक्की, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था कि बंदा मोमिन होना चाहिए। वही जो उस वक़्त की सबसे बड़ी सल्तनत ने अपना सबसे ज़हीन रूम ने सफ़ीर भेजा था कि आखिर देखो तो सही कि उमर चीज़ क्या है। जिधर को उनकी फौजें रुख करती हैं तो फतूहात ही फतूहात हैं। सहाबाए किराम बयान करते हैं कि हर आने वाला जुमा हम कोई ना कोई इलाका फतह करने के बाद पढ़ा करते थे। हर 8 दिन में कोई ना कोई इलाका फतह होता था, कोई किला फतह हो रहा है, कोई मुल्क फतह हो रहा है, कोई इलाका फतह हो रहा है, हर 8 दिन में। इस तरह की पेशकदमी थी। तो देखो तो सही, तो उसने आकर यही कहा था कि उमर ऐसे शख्स हैं, मुताला किया, देखा, सोना, उठना, बैठना, जागना, आना जाना, और सबसे पहली जो उनकी नजर पड़ी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते पूछाते लोगों से हजरत उमर तक पहुंचे तो आप एक दरख्त के नीचे सोए हुए थे, तन्हा, अकेले। तो इसी पर वो समझ गया कि क्या बात है, अपनी कौम के साथ इंसाफ करता हो तो फिर उसको मौत का डर किस चीज से। ये सारे प्रोटोकॉल, ये रोड बंदियां, ये सारे जुल्म और सितम का नतीजा है। इनको पता है कि जो हमने जुल्म ढाए हुए हैं अगर कहीं तन्हा निकले तो मारे जाएंगे, किसी मजलूम के हत्थे चढ़े तो जान ले लेगा।
22 लाख मुरब्बा मील में फैले हुए इस्लामी सल्तनत में जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने पूछा कि मेरा कातिल कौन था, तो बताया कि अबू लुलू, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। किस बात पर यह शुक्र है? कि शुक्र है कि कोई मुसलमान मेरा कातिल नहीं है, यानी मेरी सल्तनत में बसने वाले किसी मुसलमान को मुझसे कोई शिकायत नहीं। ये मामूली बात नहीं। 22 लाख मुरब्बा मील थोड़ा इलाका नहीं होता। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, आप पर हमला हुआ, शहीद, उसके बाद आप जख्मी हो गए, बाद में शहीद हो गए। सहाबा किराम को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम लोग बिखरा हुआ रेवड़ है, ये बात मैं पहले भी अर्ज करता रहता। जब कोई वकुआ होता है, कोई हादसा होता है, हम में से किसी को नहीं पता चलता कि अब हमने क्या करना है। इसको बिखरा हुआ रेवड़ कहते हैं। जंगलों में हरन हैं, बकरियां हैं, भैंसें हैं, गायें हैं, एक ही काम आता है, भागो, बस भागो। कोई हादसा हो गया, कोई पटाखा हो गया, भागो। इसके सिवा हमें कुछ नहीं आता। हमारे अंदर एक इज्तिमाइयत नहीं है, टीम वर्क जिसको कहते हैं वो नहीं है। सहाबाए किराम जितने भी थे वो सारे के सारे यकजान थे, एक सिस्टम के पुर्जे थे। हर पुर्जे को पता था कि मुझे क्या करना है। हमला हो गया, अचानक हो गया, जहर आलूद खंजर से हो गया, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गिर गए। थोड़ा सा तसव्वुर करके सोच लेने में कोई हर्ज नहीं है। खुदा न खास्ता हम कहीं भी नमाज पढ़ रहे हो, वहां ये वकुआ हो, तो क्या होगा? कोई पिलर में बजेगा, कोई टूटियों पे गिरेगा, कोई वहां गाड़ी में बजेगा, कोई मोटरसाइकिल में बजेगा, कोई चप्पल छोड़ के भागेगा, कोई एक दूसरे में टकरा के गिरेगा। दुश्मन के मारने से कम मरेंगे, अपने टकराने से ज्यादा मरेंगे। कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई नहीं भागा। जो समझता था कि मुझे नमाज संभालनी चाहिए, उन्होंने फौरन जाकर नमाज संभाली। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गिर गए। जो समझता था कि मुझे नमाज संभालनी चाहिए, इतने सारे लोगों की नमाज ना कज़ा हो जाए, उसने नमाज संभाली है। चुनाचे नमाज मुकम्मल हुई, नमाज नहीं दरमियान में छोड़ी गई। मसला भी यही है, अगर इमाम से हादसा हो जाए तो उनमें से पीछे वालों में से कोई भी जाकर उस नमाज को मुकम्मल कर, तो नमाज मुकम्मल करवाई गई। और चंद एक लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, यहां तक कि उसके ऊपर चादर फेंकी, क्योंकि ये सारे खाली हाथ थे। उसके पास खंजर था, नेजा था, वो चला रहा था। तो ऐसे में सारे अपनी अपनी जान छुड़ा के भागेंगे, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। चंद एक लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, कई सारे जख्मी भी हुए, उसके ऊपर कपड़ा फेंका गया, और फिर जब उसने महसूस किया कि मैं काबू आ गया, उसने खुदकुशी कर ली, अपने आप को मार के वो मर गया। बाकी पीछे वालों को कोई खबर नहीं हुई कि क्या हुआ है, नमाज मुकम्मल हुई। इसको टीम वर्क कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को एक जमात, एक टीम, एक जिस्म और एक फर्द बनाकर गए, और हम हैं कि भेड़ बकरियों की तरह मुंतशिर फिर रहे हैं। हमें कोई पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो बहरहाल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। मैंने पर्ची पे तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, अभी पहले नंबर पे जो इशारा लिखा था मैं उसी से नहीं निकल सका। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, जिससे उम्मत मुसलिमा के लिए बड़ा हादसा था। और इस तरह के हादसात उम्मत ने पहले भी देख लिए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की मौत, ये भी कोई मामूली हादसा नहीं था।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से रुखसत हो जाना, इससे बड़ा तो कोई हादसा इस उम्मत के लिए हो ही नहीं सकता। तो वो भी ये लोग देख चुके थे। तो बहरहाल अपने आप को संभाला और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हाथ पर बैत की और ये खलीफा सालिस नामज़द हुए। उसके भी तरीक़ेकार की एक पूरी तफसील है जिसको दोहराने का मौका नहीं है। जो मैं बात ख़ास तौर पर अर्ज़ करना चाहता था वो रह गई। वो ये है कि कुरान और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ बड़ा गहरा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इतने अजीम खलीफा हुए हैं, तो इसमें जो सबसे नुमाया चीज़ नज़र आती है वो कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप जानते हैं कि दूसरा नाम फ़ारूक है और कुरान पाक का भी दूसरा नाम फ़ुरक़ान है। फ़ुरक़ान और फ़ारूक हम माने, हक और बातिल में फ़र्क करने वाला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हक और बातिल में फ़र्क करते थे, फ़र्क करना जानते थे, फ़र्क करके दिखाते थे। और कुरान पाक भी आप जानते हैं कि हक और बातिल में फ़र्क करता है और हमारे लिए सबसे ठोस और सबूत मजबूत चीज़ कुरान पाक ही है। कुरान पाक के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये लगाव ऐसा था कि ये जो मसाजिद में कुरान पाक के नाजरे के हल्के लगते हैं, हिफ़्ज़ के हल्के लगते हैं, ये सारे के सारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इजाज़त है। उन्होंने ये मसाजिद में शुरू करवाए थे। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही सबसे पहली हुफ़ाज़ शुमारी करवाई थी और हुफ़ाज़ के बाकायदा वजीफ़े मुकर्रर किए थे और किताबी शक्ल में कुरान पाक को लाने की तहरीक भी सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने शुरू की थी। और हुफ़ाज़ के जो वज़ाइफ मुकर्रर किए हैं, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि 2500 दिरहम सालाना थे और 2500 दिरहम आप समझ लें कि इस वक़्त इसकी कीमत 4000 के करीब, 1000 के करीब एक दिरहम की होगी तकरीबन। तो इस एतबार से ये 25 लाख बनता है और इसको 12 पे तकसीम किया जाए तो 2 लाख से ऊपर बनता है। एक हाफ़िज़ कुरान को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माहाना 2 लाख से ऊपर दिया करते थे। और इस वक़्त हमारी जो सूरत हाल है, हमारी पस्ती के असबाब हैं, पस्ती के असबाब हैं, जिस पे जितना सरमाया ज़्यादा खर्च किया जाता है वो चीज़ उतनी फलती फूलती है और जिसको जितना दबाया जाता है वो चीज़ उतनी बैठती है। अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, इमाम का बेटा इमाम नहीं बनना चाहता। उसको पता है हमारे अब्बा ने जो मुसीबतें झेली हैं, हमारे अंदर उनको झेलने की ताकत नहीं। तो रफ्ता रफ्ता हमारी ये सूरत हाल हो गई है कि हम सही कुरान पढ़ने से भी महरूम हो गए और ये 99% अलमी है। तो बहरहाल कुरान पाक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको ज़हन में रखना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने ख़त में जो लिखा था अपने गवर्नरों को, उसमें ये लिखा था कि कुरान पाक पढ़ा करो, इसकी तिलावत किया करो। जो बंदा रात को उठता है और फिर वज़ू करता है, मिसवाक करता है, फिर कुरान की तिलावत शुरू करता है, तकबीरें कहता है, तो फरिश्ता उसका मुंह चूमता है और उसको कहता है और पढ़ो और पढ़ो। और अगर वो वज़ू करता है, तिलावत शुरू करता है, लेकिन मिसवाक नहीं करता, तो फिर फरिश्ता देखता तो है, लिखता भी है, निगरानी भी करता है, लेकिन मुंह नहीं चूमता। तो इस वक्त हमें अपना ये भी जायज़ा ले लेना चाहिए कि हमने बुरुश पे इक्तिफा शुरू कर दिया है, मिसवाक को ही अक्सर छोड़ चुके हैं। यह भी गैर मुनासिब बात है।
तो बहरहाल बहुत सारे आमाल हैं जो रफ्ता रफ्ता हमारे अंदर से निकल गए हैं, उनको लुटाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।